हे इट्स मी अगेन। एंड आज से नीट को 17 डेज बचे हैं। कुछ वीडियो पीछे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं ब्लू हेड बैडी को एक और मौका देने के लिए तैयार हो गया था, विच आई डिड। इट वॉज टुडे जो मैंने उसको सेकंड मौका दिया। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर एक वर्ड में समराइज करो तो हेट। हेट। तुमने अगर AM जो सुपर कंप्यूटर एक विलन था हमारा, अगर उसकी स्पीच सुनी होगी हेट वाली, एग्जैक्टली फिट बैठ रही थी। बायो को देख के जो मेरा खून उबाल मार रहा था भाई, मैं आई वुड हैव किल्ड द पर्सन जिसने ये पेपर बनाया। नॉट बिकॉज ये इतना टफ था, नॉट बिकॉज पता नहीं क्यों, इट हैज समथिंग दैट वाज अनोइंग। मेरी आंखों में चुभ रहा था, इसका एक एक क्वेश्चन चुभ रहा था, पता नहीं क्यों। किस हिसाब से लिखने का ढंग था या क्या था मुझे नहीं पता, बट एक एक क्वेश्चन चुभ रहा था। मैंने इतना फ्रस्ट्रेटेड फील किया ना, आई कांट क्वाइट पुट माई फिंगर ऑन इट कि मैंने इस वजह से फील किया, बट भाई मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था बायो देख के, बहुत ज़्यादा। इट वॉज लाइक ये बनाई ही इसलिए गई है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस स्वाहा। मेरे को ऐसा लग रहा था, बहुत लोगों को नहीं भी लगा होगा भाई। इट्स ओके, इट्स योर ओपिनियन। मैंने ये चीज़ बोल दी, अब अगर क्या कमेंट में ज्ञान देने लगी और ये चीज़ तेरे को लगी तो मांगा नहीं है मैंने, है ना, मत देना। तो मुझे लगा भाई, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, मजाक से हट के बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना हो गया था एक टाइम पे, तो मेरे अनोयंस इतनी हो गई थी कि मैं जो क्वेश्चंस आते थे ना वो भी छोड़े मैंने। मैं तुम्हें थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हुआ क्या था। सबसे पहले तो भाई जब गए हम वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद जिस रूम में हम नॉर्मली बैठते हैं उसी रूम में बैठे। सुबह सुबह हम पढ़ के गए थे, 1.5 घंटे की स्ट्रीम करी हमने, पढ़े ही थे हमने। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वहाँ पे होम में सेक्शन में जाके नीचे स्क्रॉल करना, तुम्हें मिल जाएगा एक चैनल वंश अगेन करके, उस पर स्ट्रीम होती है। सुबह पढ़ के भी गए थे, नॉट लाइक कि ऐसा नहीं है पढ़ नहीं रहे, मेहनत नहीं कर रहे भाई। गए अपने रूम में जिसमें हर बार बैठते हैं वहाँ पे बैठे, AC ठीक हो गए थे तो सोचा कि यहाँ पे ही ठीक है। 9-7 हो गए, पता चल रहा है यहाँ पे बैठना ही नहीं था। वापस लेके गए उस दूसरे रूम में, और इस दूसरे रूम में जब पहुंच गए वहां पे एक बेंच पे 4 बंदे, मतलब ऐसे देख लूं मैं इतना हूं ना, ऐसे हल्का सा ऐसे भी करूंगा मेरे को शीट दिख जाएगी पूरी, इतना बगल में हो, पूरी शीट विजिबल। 5 मिनट बाद बोलते उस रूम में जाओ जहां से हम उठ के लाए, उसी रूम में वापस जाओ। दिमाग खराब हो गया था, दिमाग खराब हो गया था। मेरे पीछे रो वाली गई, बट वो फिर भी अनोइंग थी कि भाई हमें क्यों बुला के लाया, जब हमें क्यों उठाया, जब किसी ना किसी को भेजना ही था हम ही बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो ये वाली चीज़ हुई। एंड उसके बाद भाई मेरा वाइटनर, मैं वाइटनर इसलिए लाता हूँ ताकि मैं अपनी गलतियाँ रेक्टिफाई कराऊँ। पूरे 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 क्लास में फैल गया हो, मतलब हर कोई भैया वाइटनर, भैया वाइटनर, वाइटनर मेरे से मांग रहे हैं। तो अपनी गलतियाँ रेक्टिफाई करने के लिए लेके जाता था। एंड AC जो कभी चलता ही नहीं था, आज इतनी हवा मार रहा था कि मैं जम जम जाता, मैं लिटरल जम जाता। तो भाई जैसे हम गलतियां कर रहे हैं 2025 वाले, अगर 2026 वालों तुम चाहते हो कि ऐसी गलती ना करो, तो भाई मैं जो बताने वाला हूँ सुन लो। देखो, अब तुम 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से ही बढ़ानी पड़ेगी, और इसका सबसे बेस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन है अभ्यास बैच बाय नीट प्रेप एसेंशियल। तुम डेली 10-15 पेजेस NCERT पढ़ो, उसके बाद तुम पेज वाइज फिल्टर लगा के अपने सारे क्वेश्चंस जो उस पेज से आते हैं वो अटेम्प्ट कर लो। इसी के साथ साथ तुम्हें PYQ मार्क्ड NCERT में मिलेगी, जिसके बाद तुम्हें हाईलाइटेड पिंक लाइन में जो जो इस लाइन से PYQ आए हैं, जब जब भी आए हैं, वो सब देखने को मिल जाएंगे। तुरंत आंसर टिक करने के बाद तुम्हें ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो तुम्हारे सारे डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे। अब रिवीजन के लिए भी कमाल की चीज है जो कि हमारे पास फ्लैश कार्ड्स है। फ्लैश कार्ड से तुम्हारा इतनी क्विकली रिवीजन होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम देखने जाओगे तो इसकी पूरी इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क NCERT, जैसे तुम्हारी इस लाइन से जो भी गलती हुई वो इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क NCERT हाईलाइटेड होगी ऑरेंज कलर से, या फिर एक कलर से हाईलाइटेड होगी कि इस लाइन से आप बार बार गलतियां करते हो, तो इस लाइन को ध्यान में रखना। इसी के साथ साथ ये चीज इतनी ट्रस्टवर्दी इसलिए है क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, लिटरली हर टाइप के। मैथ्स मैट्रिक्स हो गए, हमारे असर्शन रीजन हो गए, हमारे कितने इनमें से स्टेटमेंट्स में करेक्ट हैं, एंड जितने भी टाइप के नीट में आ रहे हैं या फिर आ सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज कवर करी जा सकती है। और ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें कंपाइल्ड मिल जाएंगे AR पावर अप कोर्स में अंदर। और अगर तुम्हें लगता है इतनी प्रैक्टिस अभी भी इनफ नहीं है, तो जाके कस्टम अभ्यास से किसी भी चैप्टर का तुम टेस्ट जनरेट कर सकते हो और कस्टम अभ्यास कर सकते हो। और तुम एनरोल कर सकते हो अल्टीमेट कॉम्बो के अंदर, जिसमें तुम्हें 8 मॉड्यूल्स मिल जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, अलॉन्ग विद 50 OMR। अभी एनरोल करने पर तुम्हें PYQ मार्क्ड NCERT, इनकरेक्ट NCERT, कस्टम अभ्यास, फ्लैश कार्ड्स एंड AR पावर अप कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा नीट अभ्यास बैच के साथ।
तो भाई पूरी क्लास में वाइटनर घूमा, ठीक है, बट जो मेरे बगल वाला भाई था ना, वो बताऊँ क्या कर रहा, विदाउट आस्किंग रख दिया, फिर ले लिया, फिर रख दिया, फिर ले। भाई मेरा वाइटनर है, मेरे से पूछ तो ले। बिना पूछे लगा बड़ा। इसी भाई की बात बताता हूँ। जैसे ना जब इनिशियली थी, मतलब सेटल वेटल हो रहे थे, पर इनको पेपर मिल गया था, करना शुरू कर दिए थे, हम दूसरी क्लास से उठ के आए थे, तब की बात है। तो गेट वेट खुले थे मैम की, और सबकी आवाज़ आ रही थी, तेज ही बोल रहे थे थोड़ा सा, तो ये भाई ऐसा इरिटेट हो रहा था आवाज़। मैंने बोला यार बेचारा भाई, इसका टेस्ट खराब कर रहे हैं। बट फिर मेरे को ऐसा भी लगा यार, नीट पे भी तुम्हें कोई भी एनवायरनमेंट मिल सकता है, हो सकता है पीछे बारात घर हो, तो इसमें काइंड ऑफ ऐसा मतलब ठीक है। तो फिर नॉर्मल हुई, मैम की आवाज़ शांत हुई, थोड़े टाइम बाद मुझे, मैं ऐसा कर रहा हूँ पेपर, मेरे को आवाज़ आती है, मैंने वो ये क्या कौन तंत्र कर रहा है। फिर दोबारा मैंने कहा कोई नहीं कोई नहीं, क्या हो रहा है ये? फिर बगल में देखा भाई, वो क्वेश्चन पढ़ रहा है। मैंने बोला हिपोक्रेट आदमी, अभी तेरे को खुद दिक्कत हो रही है, अब तू वही काम खुद कर रहा है। क्या बोलूँ भाई, मैं क्या बोलूँ। एंड ओवरऑल पेपर भाई मेरा, जेन्युइनली बताऊँ, बहुत ही बुरा जा रहा था मैं। भाई वो पता नहीं क्यों भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा ही थोड़ी सी घुमावटी लगी, बट मैं रोने ही वाला था, मैं पेपर फाड़ने ही वाला था, मैं उठ के जाने ही वाला था। फिर मुझे क्वेश्चन नंबर 159 लिख दिया, अब 149, अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ एक्सेसिव थर्स्ट एंड कोपियस अमाउंट ऑफ यूरिन। भाई मेरे को इतनी हंसी आई कोपियस अमाउंट ऑफ यूरिन सुन के। सोच के देखो, मतलब कोपियस जिसको नहीं पता, वो होता है भर के, बहुत ज़्यादा। तुम तुम डॉक्टर बन गए, और इमेजिन करो ऐसे तुम्हारा फर्स्ट डेट जॉब है, तुम्हारे पास पेशेंट आता है, अब मतलब एक फादर और सन आते हैं, वो बोलते हैं हाँ जी बताइए क्या हुआ, हाँ जी बताइए आप क्या हुआ। तो वो बोलते हैं सर ये कैसे समझाऊँ मैं आपको यार, ये ना, ये ड्रम भर देता है सुसु। ओ भाई, मैं फिर तुम्हारा रिएक्शन तो पहले दिन ही क्विट कर दोगे भाई, मैं तो कर दूंगा। तो या ओवरऑल पेपर मेरा बहुत बुरा गया है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव आकाश अनदर चांस, दिस इज इट। यू डोंट डिजर्व मी, समवन एल्स, गोथ गोथ डिजर्व्स मी। आकाश गो टू हेल। तुम्हारे बेसमेंट में बहुत गाड़ियाँ मैंने आज देखा, तुम्हारा बेसमेंट भी नहीं खुला था सुबह सुबह। अबे भाई हाँ, ये बताना भूल गया मैं, हम सुबह पहुंच गए, इन्होंने सेंटर ही नहीं खोला है, सेंटर बाद में खुल रहा है, बेसमेंट रूम सब कुछ बाद में खुल रहा है, बच्चे बाहर खड़े, पता नहीं क्या चलता है। आकाश अपनी मन मर्जी की मालिक है। नहीं, आकांक्षा, किसी ने बहुत अच्छा नाम सजेस्ट किया था, शाउट आउट। आकांक्षा अपने मन मर्जी की मालिक है। तो या दैट्स इट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अनदर चांस अंटिल 29, क्योंकि 29 को PYQ है, मैं PYQ लेकर आ रहा हूँ, तेरे लिए नहीं। तो या बाय।